नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में तो कैश की बहार आई हुई है। नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो उस समय कहा गया था कि हमारे देश के अंदर देखा जाए तो उस समय 15 लाख करोड़ का कैश जो था जिसको सकआउट कर लिया गया था और कहा गया था कि नोटबंदी के द्वारा अब ये 1000 और 500 के नोट चले गए तो आतंकवाद में गिरावट आ जाएगी। आगे गिरावट सबने देख लिया। आतंकवादी घटनाएं वैसी की वैसी, उड़ी वैसे ही, पहलगाम वैसे ही, पुलवामा वैसे ही, सब चलता रहता साहब। कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा गया था कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। बेवकूफ है साहब, समझ तो है नहीं तो क्या करोगे। फिर कहते नहीं, गलत हो गया, लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये बन के रह गया मोर कैश इकोनॉमी। तो मोदी सरकार को जनता से फ्रॉड करने का एक हैबिट है, वो कोई नई चीज तो है नहीं। अब जो लेटेस्ट फिगर आ रहे हैं, तब 15 लाख करोड़ का कैश इंडिया की इकोनॉमी में था 2016 में। आज 9 साल के बाद जनवरी के जो फिगर्स हैं आरबीआई के, बताते हैं कि हमारे यहाँ 40 लाख करोड़ का कैश है इस मार्केट में। 40 लाख करोड़ का कैश। इतना कैश तो कभी सब था ही नहीं। यानी कि आप 3.25 गुना कैश आपने बढ़ा दिया और जनता से क्या वादा किया था कि हम दरअसल क्या कहते हैं कि जो कैश है अपना टोटल जो है वो कम करेंगे, 15 लाख करोड़ से कम करेंगे। अगर ये 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ होता तब तो मैं मान भी लेता था। ये तो बढ़ता ही जा रहा है सुरसा की मुख की तरह। अब साहब, इसके साथ साथ एक न्यूज और भी है कि जनता का विश्वास कैश में अभी तक बना हुआ है। ये तो वो कैश है जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो एटीएम से निकाला जा रहा है, यानी कि जो उनके बैंकों में पड़ा हुआ है और उसको फिर कैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कैश के बारे में नहीं बता रहा हूं कि जो लोगों के पास ब्लैक मनी का कैश पड़ा हुआ है, जो बैंक में आता ही नहीं कभी, और फिर उसका इस्तेमाल मकानों में या बाकी चीज़ों की, मकानों में तो होता ही है। आजकल तो आधी पेमेंट कैश में होती है। 1 करोड़ का मकान है तो 60 लाख आपका वाइट पेमेंट है, 40 लाख का आपका ब्लैक मनी का पेमेंट है। ये तो बात बिल्कुल सही है। 10 करोड़ का मकान है तो उसमें 4 करोड़ की पेमेंट ब्लैक मनी में, 6 करोड़ की वाइट में, या 50 या कभी कभी तो 5 करोड़ की पेमेंट। खेती की ज़मीन में तो और ज़्यादा हो जाता है। वहाँ तो ये हाल है कि अगर 10 करोड़ की ज़मीन है तो उसमें 8 करोड़ कैश में आएगा और 2 करोड़ उसमें आपका सो कॉल्ड वाइट में आएगा। ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना। तो ज़मीनों में और पॉलिटिक्स के अंदर कैश का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। और अभी हमने देखा भी कि महाराष्ट्र के अंदर म्यूनिसिपल इलेक्शन के अंदर सबके घरों में 2-2 हज़ार रुपये के नोट भेजे गए, यानी कि 500-500 के 4 नोट भेजे गए। लाखों घरों के अंदर बीजेपी वालों ने लिफाफे भिजवाए। ये तो सबको पता है ना भाई, बोलने की जरूरत क्या है। हमारा इलेक्शन कमीशन तो अंधा है, वो तो धृतराष्ट्र है, वो थोड़ी देखता है, उसे थोड़ी पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। सब पता हो के भी यही होता है। लेकिन एटीएम से भी पैसे निकाले जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कैश विड्रॉवल निकले, 1.73 करोड़ की निकासी। जी हाँ, मासिक। पश्चिम बंगाल में 1.65 करोड़ की निकासी, तमिलनाडु में 1.62 करोड़ की निकासी, दिल्ली में 1.30 करोड़ की निकासी। ये कैश के अंदर की जा रही है, सब निकाली जा रही है। और धड़ाधड़ कैश के अंदर एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद खर्च किया जाता है। देखिए, बिना कैश के तो आप क्या कहते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो एटीएम से कैश निकासी का भी एक रूटा रिकॉर्ड जो था पूरा का पूरा टूट गया कि इस लेवल पे कैश निकाला जा रहा है। लोग कहेंगे अगर कुछ लेना है तो फिर भाई, अगर पड़ा हुआ है बैंक के अंदर पैसा तो फिर आप पेमेंट उसके थ्रू क्यों नहीं करते, यूपीआई के थ्रू या चेक के थ्रू, उसके थ्रू। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैश का जो दबदबा है ना, और नकदी की बढ़ती डिमांड जो है, इस बात का प्रमाण है कि छोटे और बड़े बाजारों में लोगों का अभी भी जो विश्वास है वो कैश के प्रति है। इसलिए तो 40 लाख करोड़ का कैश इंडियन मार्केट में आज की डेट में है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर और मकानों दुकानों की जो खरीदारी होती है उसके अंदर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी टुडे 1.0 को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, साथ ही में छोटा छोटा आर्थिक अनुदान देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चैनल है। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे और फ़ोन पे के लिए भी फ़ोन मोबाइल नंबर दिया है, जिससे आप कुछ हमें डोनेट कर सकें, कुछ हमारा मदद कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।